तुम्हारी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है वो बाहर नहीं है, वो यही है, तुम्हारे दिमाग के अंदर। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम खुद अपने दुश्मन हो। अगर तुम ये वीडियो स्किप करते हो तो तुम एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो तुम्हें जिंदगी में पीछे रख रहा है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड, बदनाम होने का साहस, के मनोविज्ञान पर आधारित है, जो यह बताती है कि हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं, बल्कि आज के फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं। दार्शनिक और नौजवान के बीच संवाद के माध्यम से यह पुस्तक सिखाती है कि सच्ची खुशी और आजादी पाने के लिए दूसरों की उम्मीदों और तारीफों से मुक्त होना, वर्तमान में जीना और खुद को स्वीकार करना आवश्यक है। यह पुस्तक पाठकों को अपनी हीन भावना से ऊपर उठकर दूसरों के द्वारा नापसंद किए जाने का साहस, करेज टू बी डिसलाइक्ड रखने और जीवन को एक नृत्य की तरह हर पल आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है। इसके मुख्य सबक यह हैं कि हम अपनी सोच बदलकर जीवन बदल सकते हैं, दूसरों को खुश करने के बजाय खुद पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अपनी तुलना केवल स्वयं से कर सकते हैं और जीवन को किसी मंजिल के बजाय एक निरंतर यात्रा के रूप में जी सकते हैं। पहला भाग, अतीत आपके भविष्य को तय नहीं करता। डोंट डिपेंड ऑन ट्रॉमा। नौजवान का मानना है कि हमारा अतीत, पास्ट ही हमारा आज तय करता है। दार्शनिक इस बात को गलत बताते हैं। टेलियोलॉजी, मकसद का विज्ञान। एडलर कहते हैं कि हम अतीत के कारणों, कॉज से नहीं जीते, हम अपने आज के लक्ष्यों, गोल्स के हिसाब से जीते हैं। ट्रॉमा एक झूठ है। आपके साथ बचपन में क्या बुरा हुआ वह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आप उस घटना को आज क्या अर्थ, मीनिंग देते हैं। हम गुस्सा इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें गुस्सा आ जाता है। हम सामने वाले को झुकाने के लिए गुस्से का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं। आप अपने अतीत के कैदी नहीं हैं, या आप जब चाहें अपनी सोच बदलकर अपना आज बदल सकते हैं। दूसरा भाग, सभी परेशानियां रिश्तों से आती हैं। All problems are interpersonal relationship problems। दार्शनिक समझाते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान न हो तो कोई परेशानी भी नहीं होगी। हीन भावना, inferiority complex। हम खुद को कमतर इसलिए आंकते हैं क्योंकि हम दूसरों से तुलना, कंपैरिजन करते हैं। सच्ची प्रतिस्पर्धा, जीवन कोई रेस नहीं है जहां दूसरों को हराना है। असली रेस खुद से है। आपको अपने कल के रूप से बेहतर बनना है। सत्ता की जंग, पावर स्ट्रगल्स। जब कोई आपसे बहस करता है तो वह जीतना चाहता है। आपको उस बहस से पीछे हट जाना चाहिए। जीत या हार की भावना ही रिश्तों को खराब करती है। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। आप किसी से नीचे या ऊपर नहीं हैं, सब बराबर हैं। तीसरा भाग, दूसरों के काम से दूर रहें। डिस्कार्ड अदर पीपल्स टास्क्स। तारीफ की इच्छा एक जाल है। जब आप दूसरों से तारीफ पाना चाहते हैं तो आप उनकी इच्छा के अनुसार जीने लगते हैं। किसका काम है? कोई भी कदम उठाने से पहले खुद से पूछें, इस फैसले का अंतिम परिणाम किसे भुगतना होगा? अगर जवाब आपको है तो वह आपका काम है। अगर जवाब दूसरों को है तो वह उनका काम है। बच्चे का पढ़ना बच्चे का काम है, माता पिता का नहीं। माता पिता सिर्फ मदद कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। नापसंद होने का साहस, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह उनका काम है, आपका नहीं। जब आप दूसरों को खुश करना छोड़ देते हैं तब आप आजाद होते हैं। आजादी का मतलब है कि आपको दूसरों द्वारा नापसंद किए जाने से कोई फर्क न पड़े। चौथा भाग, आप दुनिया के केंद्र नहीं हैं, द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। यहां दार्शनिक समझाते हैं कि समाज में जुड़कर कैसे रहें, जिसे कम्युनिटी फीलिंग कहा जाता है। आप दुनिया के नक्शे के केंद्र नहीं हैं, आप समाज का एक हिस्सा हैं, उसके मालिक नहीं। दूसरों से यह उम्मीद ना करें कि वे हमेशा आपके हिसाब से चलेंगे। तारीफ और डांट दोनों गलत हैं। किसी की तारीफ करना या डांटना दोनों सामने वाले को खुद से छोटा समझने का तरीका है। हमें लोगों को लंबवत, वर्टिकल बार नहीं, बल्कि समान, हॉरिजॉन्टल दर्जा देना चाहिए। आभार, ग्रेटिट्यूड जताएं। तारीफ करने के बजाय लोगों को धन्यवाद कहें। इससे उन्हें अपनी कीमत का एहसास होता है। मुख्य जीवन सबक, दूसरों की सेवा करें और समाज में अपना योगदान दें। इसी से सच्ची खुशी मिलती है। पांचवां भाग, वर्तमान में जिएं। टू लिव अर्नेस्टली इन द हियर एंड नाउ। आखिरी हिस्से में जीवन को जीने का सही तरीका बताया गया है। खुद को स्वीकार करें, सेल्फ एक्सेप्टेंस।
खुद को बदलने का नाटक न करें। जो कमियां हैं उन्हें स्वीकार करें और जो बदला जा सकता है उसे बदलें। दूसरों पर भरोसा, कॉन्फिडेंस, बिना किसी शर्त के दूसरों पर भरोसा करें। भले ही कोई आपको धोखा दे, पर भरोसा करना आपका काम है। जीवन एक नृत्य, डांस है। जीवन कोई पहाड़ चढ़ना नहीं है जहां सिर्फ चोटी पर पहुंचना मायने रखता है। जीवन एक डांस की तरह है जिसका हर एक पल, प्रेजेंट मोमेंट, आनंद लेने के लिए है। कोई बड़ा लक्ष्य जरूरी नहीं। यदि आप अपने आज के पल को पूरी ईमानदारी और खुशी से जी रहे हैं तो वही काफी है। मुख्य जीवन सबक, कल की चिंता और बीते कल का पछतावा छोड़ें। सिर्फ आज और अभी में पूरी ताकत से जिएं। दुखी रहना या खुश रहना पूरी तरह से आपका अपना फैसला है। दुनिया जटिल नहीं है, बल्कि आपकी सोच इसे जटिल बनाती है। जब आपके पास दूसरों की नजरों में बुरा बनने का साहस आ जाता है, तब आप असल मायने में आजाद हो जाते हैं। चूंकि आप मनोविज्ञान को और अधिक गहराई से समझना चाहते हैं, तो चलिए इसकी उन 3 सबसे गहरी और क्रांतिकारी फिलॉसफी, कोर फिलॉसफीज को समझते हैं, जो हमारे जीने का नजरिया पूरी तरह बदल देती हैं। दार्शनिक, फिलोसोफर इन बातों को और गहराई से समझाते हैं। 1. कारण बनाम मकसद, टेलियोलॉजी की गहराई। आमतौर पर हम मानते हैं कि हमारे अतीत की वजह से हमारा आज ऐसा है। इसे डिटर्मिनिज्म या कारण का विज्ञान कहते हैं। लेकिन एडलर इसके बिल्कुल खिलाफ है। एडलर कहते हैं कि कोई भी इंसान अपने अतीत के अनुभवों से सीधा प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह अपनी वर्तमान स्थिति को सही ठहराने के लिए अतीत की घटनाओं का गलत इस्तेमाल करता है। उदाहरण, एक लड़का बचपन में माता पिता के झगड़ों के कारण आज कमरे में बंद रहता है और समाज से डरता है। आम मनोविज्ञान कहेगा कि बचपन का ट्रॉमा इसका कारण है। एडलर कहेंगे लड़का कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहता, यह उसका आज का मकसद है। बाहर न निकलने के लिए वह बचपन के ट्रॉमा को एक बहाने या औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसे लोगों का सामना न करना पड़े। सत्य, एडलर के अनुसार हम जब चाहें अपने जीवन का मकसद बदल सकते हैं। अतीत सिर्फ एक कहानी है, असली ताकत आपके आज के फैसले में है। 2. हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का असली सच किताब बताती है कि खुद को दूसरों से कम समझना, इंफीरियोरिटी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे ग्रंथि, कॉम्प्लेक्स बना लेना बीमारी है। स्वस्थ हीन भावना, हेल्थी इंफीरियोरिटी, जब आप खुद की तुलना अपने ही एक बेहतर रूप, आइडियल सेल्फ से करते हैं, जैसे मुझे अभी और सीखना है, यह आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हीन भावना ग्रंथि, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जब आप अपनी कमियों को एक बहाने की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसे मैं अमीर नहीं हूं इसलिए मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, यह आगे बढ़ने से रोकने का एक सुरक्षा कवच है। श्रेष्ठता ग्रंथि, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो लोग अंदर से बहुत डरे हुए और हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, वे बाहर से बहुत घमंडी होने का नाटक करते हैं। वे अपनी महंगी घड़ियां, डिग्रियां या ताकत दिखाते हैं ताकि कोई उनकी कमजोरी न देख सके। असली आजादी किसी और से आगे निकलने में नहीं है, बल्कि जमीन पर रहकर अपने खुद के कल से एक कदम आगे बढ़ने में है। 3. कार्यों का अलगाव, सेपरेशन ऑफ टास्क्स का चरम स्तर यह सबसे क्रांतिकारी विचार है। दुनिया के 90% दुख सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम दूसरों के काम में दखल देते हैं या दूसरे हमारे काम में दखल देते हैं। परेशानी की जड़, जब आप सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आप उनके काम, टास्क को अपने सिर पर ले रहे होते हैं। बंटवारा कैसे करें? फैसला आपका है, लेकिन उस फैसले का अंतिम परिणाम, रिजल्ट जिस पर असर डालेगा, वह काम उसका है। उदाहरण, आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं। प्यार करना आपका काम है, लेकिन सामने वाला भी आपको प्यार करे या न करे, यह उसका काम है। आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। अगर आप यह सोचकर दुखी होते हैं कि वह आपसे प्यार क्यों नहीं करता, तो आप उसके काम में दखल दे रहे हैं। जब आप लोगों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों से उतार देते हैं, तो शुरुआत में लोग आपको स्वार्थी या बुरा कह सकते हैं। एडलर कहते हैं कि नापसंद किया जाना इस बात का सबूत है कि आप अपनी शर्तों पर आजाद जी रहे हैं। 4. प्रशंसा का अंत, द इल्यूजन ऑफ प्राइज। हम सब सोचते हैं कि दूसरों की तारीफ करना अच्छी बात है, लेकिन एडलर के गहरे मनोविज्ञान के अनुसार तारीफ करना भी एक तरह का मैनिपुलेशन, नियंत्रण है।
जब एक बॉस अपने कर्मचारी से कहता है बहुत बढ़िया काम किया, या माता पिता बच्चे से कहते हैं तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तो वे अनजाने में खुद को ऊपर वर्टिकल रिलेशनशिप और सामने वाले को नीचे रख रहे होते हैं। तारीफ का इस्तेमाल अक्सर दूसरों को अपने हिसाब से चलाने के लिए किया जाता है। एडलर कहते हैं कि रिश्तों को हमेशा बराबर हॉरिजॉन्टल रखना चाहिए। किसी की तारीफ करने के बजाय उन्हें धन्यवाद, थैंक यू कहें। जब आप कहते हैं तुम्हारी मदद से मुझे बहुत आसानी हुई, तो आप सामने वाले को छोटा नहीं दिखाते, बल्कि उसे यह एहसास कराते हैं कि समाज में उसका योगदान मूल्यवान है। क्या आप इस गहरे दर्शन को अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने के लिए किसी विशेष परिस्थिति पर लागू करके देखना चाहते हैं? अभी इसी पल को पूरी तरह जियो। जिंदगी का हर पल खुद में पूरा है। इसे किसी गोल की सीढ़ी मत बनाओ। जब तुम प्रेजेंट में जीते हो तो न पास्ट का बोझ होता है, न फ्यूचर का डर। अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर तक महसूस हुआ है, तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी बदल सकते हो। जिंदगी तुम्हारे साथ अनफेयर नहीं है, तुम बस अभी तक खुद को समझ नहीं पाए हो। याद रखना, सबसे बड़ी जीत दुनिया को हराने में नहीं, खुद को हराने में है। आज का ये वीडियो अगर तुम्हें थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर गया है, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। एक छोटा सा कदम लो अभी, इसी वक्त। और अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई शुरुआत के साथ।